नहीं है उपरांत। सर राजकोषीय घाटा पे कुछ 3 साल का आंकड़ा दे दे प्लीज। राजकोषीय किसका डेफिसिट का ऋण प्राप्ति जिसके बारे में कहा कि पिछले 3 वर्षों में सबसे कम इस बात है। यदि हम वर्ष 2024-25 की बात करें तो यह अनुपात 37.72% तक था, जो 25-26 के बजट अनुमान में 37.1% हो गया है। और इस वर्ष 26-27 के बजट अनुमान में इसे 34 लेकिन अभी आशीर्वाद भी देते हैं ज्ञान के पहले से कायल है। अब देखिए 39,111 करोड़ रुपए रखा गया है। और यदि इसे हम परसेंटेज आपके जमाने में नहीं था, बोल रहे सर एक और सर उसमें 12.99% होता है। 1 मिनट 15 खुल गया कि 25 दंड है, इसे 3% से कम होना चाहिए। और इस प्रकार आंख का इलाज करने के लिए एम्स दिल्ली गए, बिहार में नहीं, जानते हैं कि लोग मेरा आंख बोलते हैं, मुझे अगर इलाज नहीं कराए हो सर तो लानत है ऐसे 25 मेडिकल कॉलेज पर जहां पर आपके मुख्य सचेतक को भी दिल्ली जाना पड़ता है। नहीं, उनके ये जो डॉक्टर थे इनसे बहुत फेमिलियर है, इनको जानते हैं। महोदय इस नहीं इसलिए नहीं गए। IGMS में जो व्यवस्था है वो विश्वसनीय व्यवस्था है। माननीय सदस्य को जब भी आंख दिखाना होता है तब पटना में दिखाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो भी हमारे लिए लिमिट है और सिर्फ बिहार के लिए जी अपने दोस्त हैं उनको दिखाने गए थे, उन पर विश्वास और उसके पालन के फलस्वरूप चलिए आगे बढ़िए। और जब भी यहाँ पर श्री महेश्वर सिंह इस चीज के लिए बिहार को अप्रिशिएट किया जाता रहा है कि हम एक्ट के अंतर्गत अपने लिमिट्स और दायित्वों को हमने बखूबी अपने आगे बढ़ा जाएगा। मेरा ही है यार। वित्त मंत्री महोदय द्वारा सदन में बिहार का बजट वर्ष 2026-27 प्रस्तुत किया गया। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर अपने बजट भाषण के संक्षिप्त सार कृपया आपके समक्ष इधर सर इस बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु किस प्रकार है। इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 3,47,579 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के 3,16,895 करोड़ रुपए से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। और यह प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। अर्थात इस वर्ष का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। यह निश्चित रूप से बिहार की आर्थिक तरक्की, ग्रोथ और आने वाले समय में मजबूत आर्थिक संरचना को दर्शाता है। इस वर्ष का स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ रुपए है और वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ रुपए है। इस वर्ष राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल क्रमशः 2,84,133 करोड़ रुपए और 63,455 करोड़ रुपए।
विकासात्मक व्यय में वृद्धि करके इस बार 2,31,267 करोड़ रुपए रखा गया है और गैर विकासात्मक व्यय को 1,16,322 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% ज्यादा पूंजीगत प्राप्तियां होने की संभावना है, जो इस वर्ष का आकलन 62,475 करोड़ रुपए में रखा गया है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य तीव्र गति से अपने आंतरिक संसाधनों में भी वृद्धि कर रहा है और आंतरिक संसाधनों में ग्रोथ के कारण राज्य के अपने स्रोतों से कर का राजस्व इस वर्ष में 65,800 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,280 करोड़ रुपए अर्थात 10.55% ज्यादा है। इसके साथ साथ बिहार राज्य को केंद्र सरकार से भी विभिन्न पदों में प्राप्तियों में वृद्धि संभावित है। कुल मिलाकर हमारा लोक ऋण का शेष 3,88,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इस प्रकार अन्य दायित्वों के साथ यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि आगामी वर्ष के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है, उसका 34.05%। और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो हमारा लोक ऋण का अनुपात है, यह विगत वर्षों की तुलना में इसमें लगातार कमी हुई और यदि हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में यह सबसे कम है। इस प्रकार यह उत्तरोत्तर रूप से इसमें कमी भी हमारी मजबूत और बेहतर आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 7 महत्वपूर्ण निश्चय दूना रोजगार, दूनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान, इन सभी 7 निश्चयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको टूरिज्म, चतुर्थ कृषि रोडमैप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान आगामी बजट में किया गया है ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर पूरी तरह से कृतज्ञ है और महिला रोजगार के लिए विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार ने जो विगत वित्तीय वर्ष में कई महिलाओं को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें समुचित रूप से आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बजट की तैयारी के लिए और इस बजट के संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को हार्दिक उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके दिशा निर्देश और तत्वाधान में इस बजट को बेहतर रूप से बनाया गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।